हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं सभी चैप्टर के क्लास 12 केमिस्ट्री के बच्चों। ठीक है, तो चैनल में जो पहली बार हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि मान लीजिए आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो 9685299149। ध्यान रखना, इसके 20 रुपये चार्ज हमने रखा बच्चों, केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। यदि जो बच्चा लेना चाहता है वो इसमें मैसेज करेगा, अन्यथा टाइम पास के लिए मैसेज ना करें, नहीं तो सीधा मैं ब्लॉक करता हूँ, सीधा ब्लॉक करता हूँ। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर एक बच्चे के साथ टीचर ऐसा थोड़ी कर सकता है। अरे भैया, यूट्यूब पे सारा चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप परेशान मत होना। सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, आपको इसकी पीडीएफ लेने की जरूरत ही नहीं है। केवल यदि क्वेश्चन चाहिए कि सर हमारे पास टाइम कम है, हमें क्वेश्चन दे दीजिए, तो ये आप इतना पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप में, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करें बच्चों। बिलियन से हमारा जो पहला प्रश्न है, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में अंतर। तनु विलियन के लिए बांट आप समीकरण। वाष्प दाब जिसे कहते हैं, वाष्प दाब में अवनमन व वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा। ठीक है बच्चों, प्रसरण दाब क्या है, इससे संबंधित आंकिक प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग। मूललता, मूलरता, मोल प्रभाज की परिभाषा देनी है बच्चों। देखो हम यहाँ पर पूरा ईयर वाइज लाए हैं ताकि आप लोगों को परेशान ना होना पड़े, है ना। मूलरता व द्रव्यमान प्रतिशत के आंकिक प्रश्न पढ़ना बच्चों। आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर। शुद्ध जल की मोलरता कितनी है, मोललता प्रसरण दाब में आंशिक प्रश्न। पीपीएम की परिभाषा। राउल्ट का नियम, हिमांक अवनमन से आप क्या समझते हैं। असमान अनुभार किसे कहते हैं। समपराशरी विलयन और विलयन की परिभाषा। ये सारे क्वेश्चन है बच्चों, सिलेक्टेड प्रश्न है, तो आप लोग जरूर तैयार कर लेना। इसका पीडीएफ लेना होगा तो कांटेक्ट कर लेना। पहला आगे देखते बच्चों, चैप्टर 2 है आपका, ये आपका बच्चों धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन तो चैप्टर 1 का ही है ना। विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं। विद्युत अपघटनीय सेल में 5 अंतर भी है बच्चों, और इसको पढ़ना भी है। विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल बिल्कुल आप छोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल कर ही लेना। कोलरास के नियम 2 अनुप्रयोग देख सकते हैं बच्चों, काफी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हम ईयर नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम पास नहीं करेंगे। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक में संबंध। संचारण की परिभाषा, सिद्धांत व बचाव। ठीक है बच्चों, सेल स्थिरांक, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, इनकी परिभाषा। राउल्ट का नियम क्या है, गणितीय व्याख्या। हिमांक अवनमन किसे कहते हैं, आणविक द्रव्यमान की गणना। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य समझाइए। फैराडे के प्रथम द्वितीय नियम, है ना, विद्युत अपघटनी का बच्चों। ओम का नियम, लवण सेतु के कार्य। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखते चले, तैयार करते चले। विद्युत रासायनिक सेल का विस्तृत वर्णन बच्चों। नर्नस्ट समीकरण देखो 2023 में पूछा गया था। प्रसरण दाब किसे कहते हैं। विलेय के अनुभार निर्धारण के लिए प्रसरण दाब की गणना करनी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में पहुंच जाते हैं। अवक्रिया की दर स्थिरांक में अंतर। अवक्रिया की कोटि क्या है, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि। अवक्रिया के लिए जो दर स्थिरांक है बच्चों, उसके के का मात्रक यानी इकाई निकालना है। देखो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ देता है, आप लोगों को लगता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आंकिक प्रश्न तो पढ़ूंगा ही नहीं, आंकिक प्रश्न की कोई गारंटी नहीं रहती है। प्रथम कोटि की अवक्रिया किसे कहते हैं, इसका अर्धायुकाल, यानी प्रथम कोटि की अवक्रिया का भी व्यंजक और अर्धायुकाल भी पढ़ना है। समीकरण से वेग स्थिरांक की इकाई और कोटि बच्चों। शून्य कोटि अवक्रिया का उदाहरण सहित व्याख्या। छद्म कोटि अवक्रिया का उदाहरण सहित समझाना बच्चों, है ना। शून्य कोटि और छद्म कोटि। ठीक है, प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल 15 मिनट है। 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। यदि आंकिक प्रश्न की बात करें तो आंकिक प्रश्न की कोई गारंटी नहीं रहती है कि कहां से आने वाला है। तात्क्षणिक दर को परिभाषित कीजिए। अर्धायुकाल की परिभाषा। आणविकता व कोटि में अंतर। अवक्रिया की कोटि और दर स्थिरांक को परिभाषित करना बच्चों। अवक्रिया की दर और आणविकता की परिभाषा, तो चाहे आप अंतर लिख लो, चाहे आप अंतर परिभाषा लिख लो, वही चीज है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 4 में पहुंचते हैं। 3D संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, कारण बताइए। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं कि संक्रमण तत्व कह दिया, आप भौतिक गुण पढ़ लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में 3 अंतर। लैंथेनाइड तत्वों को पृथक करना क्यों कठिन है, समझाइए। प्रथम संक्रमण श्रेणी में परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, धात्विक लक्षण, ऑक्सीकरण अवस्था, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, फैक्ट वाले क्वेश्चन। पोटेशियम परमैंगनेट की रासायनिक अभिक्रियाएं। लैंथेनाइड संकुचन और प्रभाव। संक्रमण धातु रंगीन आयन बनाते हैं क्यों। संक्रमण धातु अच्छे उत्प्रेरक होते हैं क्यों। डी एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। संक्रमण धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं क्यों। डी और एफ ब्लॉक के तत्व की विशेषताएं। अब मैं एक चीज इस चैप्टर में आपको कहना चाहूंगा कि भाई डी ब्लॉक के तत्वों की जो है बच्चों, वो आपको भौतिक गुण एक एक पॉइंट पढ़ के जाना है।
इसके बाद चैप्टर नंबर 5 में पहुंचते हैं, लिगेंड क्या है उदाहरण सहित। आईयूपीएसी नाम तो आप लोग कम से कम 10 से 15 यौगिकों के नाम याद कर लो। अभी मैं जल्दी एक मैराथन लाने वाला हूं आईयूपीएसी नाम से, ठीक है बच्चों। इसके बाद ज्यामिति की उल्लेख करनी है, ये देख सकते हैं, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, ज्यामिति बनाना है। तो आईयूपीएसी इतना ही नहीं है, और भी है, तो आप लोग जरूर पढ़ना, आईयूपीएसी से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। समन्वयन संख्या पर टिप्पणी, उपसंयोजी यौगिक में आयनीकरण, समावयवता पर हाइड्रेट, समावयवता पर टिप्पणी, द्विक लवण संकुल लवण में अंतर, कार्ब धात्विक यौगिक किसे कहते हैं, कीलेट है क्या बच्चों, ठीक है। आईयूपीएसी नाम सूत्र है ना, जैसे आईयूपीएसी नाम लिखना रहेगा, या सूत्र से आईयूपीएसी नाम, या कि मान लीजिए आईयूपीएसी नाम से सूत्र, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये आपका बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ भी नहीं दिया हूं, कई सारे हैं आपकी बुक में, तैयार कर लेना। उपसंयोजी संख्या किसे कहते हैं, संकुलायन किसे कहते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं हेलोएल्केन और हेलोएरीन में। आयोडोफॉर्म अपक्रिया, सेंडमेयर, कार्बिलेमीन, हुंसडीकर, डीडीटी क्या है, एल्किल हैलाइड के नाभिक SN1 SN2 अपक्रिया, फ्रियान पर टिप्पणी, फिटिंग अपक्रिया। क्लोरोफॉर्म का भंडारण कैसे किया जाता है ना, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम SN1 और SN1 मतलब SN2 अपक्रिया में अंतर है ना, CCl4 के 2 उपयोग, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण, बोटच फिटिंग अपक्रिया, ठीक है। ये फिटिंग अपक्रिया भी, बोटच अपक्रिया, बोटच फिटिंग, सारे के सारे महत्वपूर्ण है। अपक्रिया पूर्ण करना है बच्चों, इसके प्रैक्टिस हम बाद में करा देंगे। क्या कारण है, हेलोएल्केन के तुलना में हेलोएरीन कम क्रियाशील है। क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अपक्रिया जैसे हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्किलीकरण। फिडल क्राफ्ट सेटजेप का नियम क्या है, सेटजेप का नियम क्या है। सारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई बच्चा यदि सोचेगा कि यार हम इन प्रश्नों को छोड़ दें तो वो बहुत पछतावा होगा उसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। और बहुत ही सेलेक्टेड प्रश्न बच्चों, बड़ा ही मेहनत से ये क्वेश्चन तैयार होते हैं, इसलिए मात्र 20 रुपए लिए जाते हैं पूरे आल चैप्टर के। इसके बाद देख लो एल्कोहल फिनाल में 4 अंतर, विलियमसन की अविरल सतत ईथरीकरण नामांकित चित्र समझाइए। एल्कोहल डाईएथिल ईथर की पहचान कैसे करेंगे। रीमर टीमेन अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया। एथेनॉल से डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर से एथेनॉल, एथेनॉल से एथिल एसीटेट, ठीक है बच्चों। फिर अपक्रिया सेंडमेयर, हुंसडीकर, फिटिंग है ना, फ्रिडल क्राफ्ट है बच्चों, ये फ्रिडल क्राफ्ट है ना, फ्रिड क्राफ्ट लिखा, फ्रिडल क्राफ्ट है। विलियमसन संश्लेषण, वुल्फ अपक्रिया क्या होता है ना, फिनाल की क्रिया HNO3 से कराते हैं, फिनाल की क्रिया NaOH से कराते हैं। प्रोपेनॉल का क्वथनांक संगत एल्केन के अपेक्षा उच्च होता है, क्यों, ठीक है। क्या होता है जब डाईएथिल ईथर की अम्ल की क्रिया होती है, ठीक है बच्चों। और भी इस चैप्टर से क्वेश्चन है क्या, हाँ। लुकास अभिकर्मक, विक्टर मेयर परीक्षण, फिनाल का अम्लीय प्रकृति क्या है, परिशुद्ध अल्कोहल। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1-1, 2-2 मिनट में हो जाना है। चैप्टर नंबर 8 में चलते हैं। टालेन अभिकर्मक, कैनिजारो अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि। क्या होता है जब एथेनॉल का अपचयन किया जाता है, क्लेमेंसन अपचयन, वुल्फ किश्नर, LiL लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में, सोडियम पारा का मिश्रण है इसकी उपस्थिति में, है ना। सेंडमेयर अपक्रिया, स्टीफेन अपक्रिया, हेलोफॉर्म अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया, गाटरमान कोच अपक्रिया, एल्डाल संघनन, कैनिजारो अपक्रिया, रोजनमुंड अपक्रिया, पार्किन अपक्रिया, एल्डिहाइड का रजत दर्पण परीक्षण, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों। एल्डिहाइड यौगिक का आईयूपीएसी नाम कभी कभार आ जाता है। एल्डिहाइड कीटोन में अंतर, एस्टिक अम्ल की क्रिया अमोनिया व एथिल एल्कोहल के साथ, ठीक है। चलो परिवर्तित कीजिए, कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। इसके बाद इसमें और कोई क्वेश्चन बचा क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग पूछ दिया था। गाटरमान कोच अपक्रिया, इटार्ड अपक्रिया, क्रॉस एल्डाल संघनन और स्टीफेन अपक्रिया, ठीक है बच्चों। चीजें क्लियर है। चलिए अगले चैप्टर में चलते हैं, चैप्टर नंबर 9 में। अब देख सकते हैं अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए आ जाता है, तो जरूरी नहीं कि यही आएगा, अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए आ सकता है इस चैप्टर से। कारण बताना है, ठीक है। एनिलीन साइक्लोहेक्सिलेमिन की अपेक्षा दुर्बल क्षारक है। मेथिलेमिन विलयन के सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है, क्यों। एल्किल हैलाइड्स के अमोनिया अपघटन शुद्ध एमीन बनाना कठिन है, क्यों। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एथिलेमिन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है। एनिलीन जलीय माध्यम में ब्रोमीन जल से क्रिया करता है, तो क्या होता है। एनिलीन सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 298 केल्विन पर गर्म किया जाए तो क्या होगा। प्राथमिक एमीन द्वितीयक एमीन के उदाहरण देना है। एमीन जल में विलय होता है, क्यों। बच्चों आपको मैं बता दूं कि ये आपको जैसे मान लीजिए वीडियो में इतना लंबा चौड़ा समझ में नहीं आया तो जरूर आप PDF ले लेना, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF ले लोगे तो आपका बहुत हेल्प हो जाएगा। एनिलीन जल में अविलेय है और HCl में विलेय है, क्यों। एथिलेमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है, क्यों। एथिलेमीन एनिलीन में 2 अंतर लिखना है,
ठीक है। इस चैप्टर के भी और क्वेश्चन है। फार्मलिन क्या है, एल्किल हैलाइड का अमोनी अपघटन, डाइजोनियम लवण का युग्मन अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, कार्बिलेमीन डाइजोटीकरण, गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया, स्टार्टन बामन अपक्रिया। और इसके बाद लास्ट चैप्टर है प्रोटीन के कार। प्रोटीन से क्वेश्चन पक्का आएगा। प्रोटीन के कार हो सकता है, रेशेदार गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर हो सकता है, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, प्रोटीन के उपयोग क्या है, प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, प्रोटीन की परिभाषा क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। डीएनए आरएनए में अंतर पूछा जाता है, इसको समझाने के लिए पूछ दिया जाता है, इसकी संरचना नहीं पूछी जाती है। ज्यूटारायन और प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है, डीएनए अंगुली छाप क्या है, महत्व लिखिए। विटामिन से क्वेश्चन आता है। विटामिन, वसा में विलेय विटामिन, जल में विलेय विटामिन, वसा से कमी, रोग, है ना, ये सारा चीज बच्चों। रेशेदार और गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर, एंजाइम किसे कहते हैं, अमीनो अम्ल पर टिप्पणी, प्रोटीन किसे कहते हैं, अमीनो अम्लों प्रोटीन में अंतर, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, ग्लाइकोसाइड बंध, कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। चीजें क्लियर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करना, किसी भी दम पे छोड़ना नहीं है। भैया मेहनत करो, बेहतरीन रूप से तैयारी करो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करो, है ना, जैसा भी आप लोगों को लगे। और यदि मान लीजिए पूरा नोट्स चाहिए पूरे केमिस्ट्री का, तो 100 रुपीज़ चार्ज है, 100 रुपये में पूरा नोट्स प्रॉपर मिल जाएगा। नोट्स के साथ साथ और भी कुछ हेल्पफुल आपके लिए कंटेंट दिए जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।